नमस्कार साथियों। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि कैलिपर क्या होता है और कैलिपर कैसे यूज किया जाता है, तो आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट की, जिसका यूज इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा किया जाता है और ये बहुत ही उपयोगी होता है। और यह एक प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट होता है, अर्थात सूक्ष्म मापी यंत्र होता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, सूक्ष्म मापी यंत्र क्या होती है। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ऐसे यंत्र जिसके द्वारा हम बहुत ही बारीकी माप लेते हैं, बहुत ही कम, मतलब बहुत ही एक्यूरेसी में शुद्धता माप करनी होती है, तो हम सूक्ष्म मापी यंत्र का उपयोग करते हैं, प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। तो प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट तो बहुत सारे होते हैं, हम बारी बारी से सारे इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो आज बात करते हैं हम, बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमेशा इससे एक दो क्वेश्चन किसी भी टेक्निकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और आईटीआई में भी। तो ये आईटीआई का मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, जिसको आज हम पढ़ेंगे। माइक्रोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रोमीटर एक सूक्ष्म मापी यंत्र है और यह मिलीमीटर और इंच दोनों में माप देता है, यानी इसके द्वारा हम मिलीमीटर में भी माप ले सकते हैं और इंच में भी माप ले सकते हैं। यह 2 इंच के लिए अलग होता है इसका सिस्टम और एमएम के लिए इसका सिस्टम अलग होता है। तो बात करते हैं हम माइक्रोमीटर के बारे में। तो माइक्रोमीटर एक सूक्ष्म मापी यंत्र है जिसके द्वारा हम मिलीमीटर में सबसे कम 0.01 अर्थात 1/100 0.01 mm की शुद्धता में, तथा इंच में 1/1000 यानी 0.001 इंच की शुद्धता में माप लेते हैं। अर्थात माइक्रोमीटर एक सूक्ष्म मापी यंत्र है जिसके द्वारा हम मिलीमीटर में 0.01 mm तथा इंच में 0.001 इंच की शुद्धता में माप लेते हैं। अब बात करते हैं माइक्रोमीटर का आविष्कार किसने किया। थोड़ी बहुत हिस्ट्री, मतलब जैसे कि माइक्रोमीटर भाई कहाँ से आया, क्या है, तो इसके विषय में थोड़ा बहुत जानकारी। जो माइक्रोमीटर है इसका आविष्कार फ्रांस के नागरिक, जिनका नाम था जीन पाल्मर, इन्होंने सन 1848 ईस्वी में माइक्रोमीटर की खोज की, मतलब आविष्कार किया। और जीन पाल्मर जो है एक बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक उस जमाने के रहे होंगे जिन्होंने इतने अच्छे सूक्ष्म मापी यंत्र का आविष्कार किया। तो माइक्रोमीटर का आविष्कार जीन पाल्मर ने फ्रांस के नागरिक 1848 ईस्वी में किया। अब बात करते हैं माइक्रोमीटर का सिद्धांत, प्रिंसिपल, मतलब ये काम कैसे करता है, वर्क प्रोसीजर इसका क्या है, कैसे ये वर्क करता है। तो ये भी क्वेश्चन छोटे छोटे करके तोड़ तोड़ के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं कि माइक्रोमीटर का आविष्कार किसने किया, माइक्रोमीटर का आविष्कार कब हुआ था, माइक्रोमीटर के द्वारा हम एमएम में कितनी शुद्धता में माप लेते हैं, और ऐसे ही माइक्रोमीटर के द्वारा सबसे कम माप इंच में कितना लिया जा सकता है। तो अन्य ये सब सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के आते रहते हैं। तो वैसे ही क्वेश्चन आता है कि माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत पे काम करता है। तो माइक्रोमीटर का जो सिद्धांत है, लीड और स्क्रू अर्थात नट और बोल्ट कह सकते हैं। यानी इसमें क्या होता है कि माइक्रोमीटर के स्पिंडल पे थ्रेड कटर होता है, ठीक है। और क्या होता है कि जब स्पिंडल एक चक्कर घूमता है, जब इसके थिम्बल को एक चक्कर घुमाते हैं, ये सब सारे पार्ट्स हैं, हम आगे पढ़ेंगे कि माइक्रोमीटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। जब माइक्रोमीटर के थिम्बल को जब एक चक्कर घुमाते हैं तो उसका स्पिंडल 0.5 mm आगे की तरफ खुलता है, यानी जब एक चक्कर पूरा ये घूमता है तो 0.5 mm ये खुलता है, ठीक है। माइक्रोमीटर की लेंथ की बात की जाए तो ये एक सेट आते हैं, उसी सेट में मिलते हैं 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75,
75 से 100 ऐसे ही mm में मिलते रहते हैं माइक्रोमीटर। अर्थात माइक्रोमीटर का साइज कैसे लिया जाता है, तो mm में सेट में आता है 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, इस तरीके का इसका सेट होता है। यह बहुत ही उपयोगी टूल है। इस टूल का, इस इंस्ट्रूमेंट का यूज हर किसी को, जो भी ITI किया हुआ है, जो ITI करता है, उसको ये इम्पोर्टेंट है। उसका मेजर कैसे किया जाता है, क्या होता है इसके पार्ट्स, इससे हमेशा क्वेश्चन पुट अप होते हैं हर एग्जाम में। तो हमने बात की अभी कि माइक्रोमीटर क्या होता है और इसका लिस्ट काउंट, जो कि सूक्ष्म मापी यंत्र है और इसका कम से कम जो माप होता है वही इसका लिस्ट काउंट होता है। अर्थात पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि मिलीमीटर में माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है, तो सीधा सा जवाब 0.01 mm। इंच में माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.001 इंच। अब बात करते हैं माइक्रोमीटर के पार्ट्स के बारे में, मुख्य इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो माइक्रोमीटर जो है, इसके मेन जो पार्ट होते हैं, फ्रेम होता है, एनविल होता है, स्पिंडल होता है, लॉकिंग स्क्रू होता है, स्लीव या बैरल होता है, थिम्बल होता है और लास्ट में होता है रैचेट स्टॉप। अब हम बात करते हैं एक एक पार्ट्स के बारे में कि अभी तो हमारे पास माइक्रोमीटर है नहीं तो हम आपको दिखाते हैं कि ये कैसे काम करता है। बट हम अपने तरफ से कोशिश करते हैं कि आपको जितना हो सके उतना हम समझाएं। यदि आप कहीं भी कभी भी आपको माइक्रोमीटर से कुछ भी जानकारी या वैसे भी कुछ भी दिखता है तो आप उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेम की। तो माइक्रोमीटर का जो फ्रेम होता है यह अंग्रेजी के C या U अक्षर का होता है। मतलब इसका जो शेप होता है फ्रेम का, ये ऐसे समझ लीजिए, ऐसे होता है, ठीक है। इसको C भी बोल सकते हैं, U भी बोल सकते हैं। इसी आकार का ये फ्रेम होता है और यह जो होता है इनवायर स्टील का या कास्ट आयरन का बना होता है और यह फोर्ज स्टील का भी बना होता है। और जो फ्रेम होता है, फ्रेम पर ही माइक्रोमीटर का साइज लिखा हुआ होता है। अर्थात जब भी हम माइक्रोमीटर उठाएंगे तो उसके फ्रेम पर उसका साइज यहाँ पे पुट रहता है, 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75 mm ऐसे करके लिखा रहता है। अब बात करते हैं फ्रेम के बाद जो होता है एनविल होता है। फ्रेम के एक सिरे पर एनविल लगी होती है। जो फ्रेम होता है ऐसे, ये फ्रेम हो गया, तो फ्रेम के एक सिरे पर, इधर इसके और भी पार्ट्स होते हैं और ये सिरा जो है यहाँ पे एनविल लगा होता है और एनविल के फेस पे कार्बाइड भी लगे होते हैं। बात करते हैं कार्बाइड। तो कार्बाइड बहुत ही हार्ड होता है और जब भी हम इससे मेजर करते हैं पार्ट्स को, जॉब को, तो ये कार्बाइड जो लगा होता है एनविल के फेस पे, ये इस एनविल को घिसने नहीं देता है और जॉब पे भी कोई भी मार के निशान, खोरेज ऐसा कुछ ना हो और ये ज़्यादा दिन तक काम कर सके। इसलिए इसके फेस पर, इसके एनविल पर कार्बाइड लगे होते हैं। और यह भी जो है एनविल इनवायर स्टील की ही बनी होती है और इसके फेस पे कार्बाइड लगे होते हैं, जैसा हमने बताया। अब बात करते हैं स्पिंडल की। तो माइक्रोमीटर का स्पिंडल इनवायर स्टील का ही बना होता है। इसकी मापने वाली सतह पर कार्बाइड लगे होते हैं, मतलब एनविल के फेस पर और स्पिंडल के फेस पर कार्बाइड लगे होते हैं ताकि जॉब घिसे नहीं और ये भी ज़्यादा दिन तक काम कर सके, टिक सके ज़्यादा दिन तक, मतलब बहुत सारे पार्ट्स को मेजर कर सके और ये इस पे कोई किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान ना हो, न जॉब को, पार्ट को, न इस माइक्रोमीटर के फेस पे। तो इसके एनविल पे और स्पिंडल दोनों के फेस पर कार्बाइड लगे होते हैं। अब बात करते हैं लॉक नट की। तो लॉक नट क्या होता है कि जब भी हम माइक्रोमीटर से माप लेते हैं तो माप लेने के बाद माप को फिक्स करने के लिए एक लॉक नट लगा होता है, लॉकिंग स्क्रू भी बोलते हैं। तो उसके द्वारा उसको घुमा देते हैं, उसको ऐसे घुमाएंगे तो स्पिंडल के सिद्ध में रहेगा वो,
तब तो फ्रीली घूमेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जब मेजर माप ले लिया जाता है तो लॉक नट को नीचे की तरफ घुमाते हैं। नीचे की तरफ घुमा देंगे तो स्पिंडल उतने के उतने पे ही फिक्स हो जाएगा। यानी जब माइक्रोमीटर से माप लेते हैं, माप लेने के बाद लॉकिंग स्क्रू या लॉक नट का यूज करके उसको फिक्स कर दिया जाता है। ये जो होता है लॉक नट जो होता है बाहर से नॉर्लिंग भी किया रहता है, नहीं तो नट जो होता है वो नर्लिंग होता है, स्क्रू रहता है तो बस उसको ऐसे घुमा देता है। अब बात करते हैं स्लीव या बैरल की। तो माइक्रोमीटर की स्लीव अंदर से खोखली होती है और ये स्पिंडल के ऊपर रोटेट करती हैं, घूमती रहती है। हमने बताया ना कि स्पिंडल के ऊपर ये थिम्बल जो है, स्लीव जो है घूमता है, रोटेट करता है। जब ये पूरा एक चक्कर घूमता है तो ये जो है इसका स्पिंडल माइक्रोमीटर का वो 0.5 mm आगे की तरफ बढ़ता है। ठीक है। और इसी स्लिप पर ग्रेजुएशन होते हैं 0 से 50 तक के, 5 करके इस पे खांचे बने होते हैं 1 mm का। ठीक है। और जो स्पिंडल होता है इस पे 25 mm के ग्रेजुएशन बने होते हैं। अब बात करते हैं थिम्बल की। माइक्रोमीटर की स्पिंडल के ऊपर थिम्बल लगा होता है। ठीक है। इसको घुमाने से स्पिंडल घूमता है, थिम्बल को घुमाने से स्पिंडल घूमता है, वो आगे निकलता है। ठीक है। और जब ये थिम्बल पूरा घूमता है, अभी हमने बात किया ना, थिम्बल पूरा जब घूमता है तो स्पिंडल आगे निकलता है। थिम्बल ऐसे घूमेगा और ये स्पिंडल आगे निकलेगा। ठीक है। और इसका जो है थिम्बल पे नर्लिंग किया होता है ताकि वो हाथ से अच्छे से घूम सके। नर्लिंग का मतलब होता है इस पे खांचे बने होते हैं और जिससे इसमें ग्रिपिंग अच्छी होती है, पकड़ने के लिए काम करते टाइम ये फिसले नहीं, तो ग्रिपिंग के लिए नर्लिंग होता है। नर्लिंग इसके थिम्बल पे होते हैं। और लास्ट में होता है इसका रैचेट स्टॉप। तो हमने बताया जैसे रैचेट स्टॉप के बारे में कि रैचेट स्टॉप क्या होता है, जब भी हम माप लेते हैं, माप कोई भी मेजर करते हैं, माप लेते हैं किसी भी पार्ट्स को, जब हम मेजर करते हैं तो रैचेट स्टॉप का यूज क्या होता है कि जब भी माप हम ले लेते हैं तो माप हमारा यहाँ से यहाँ तक ये खुल गया। ठीक, खुलने के बाद जब हम रैचेट स्टॉप को घुमाते हैं तो जब तक ये माप ऐसे बढ़ता जाता है, जब ये माप पूरा अच्छे से ले लेता है, मेजर पार्ट्स को अच्छे से ये पकड़ लेता है, चेक कर लेता है, माप ले लेता है, तो रैचेट घुमाने पे उसमें से आवाज़ आती है, टर टर की आवाज़ आती है, चट चट करके आवाज़ आती है। अर्थात ये माइक्रोमीटर हमें संकेत करता है कि अब इसको घुमाना नहीं है, अब हमें लॉकिंग स्क्रू से इसको टाइट कर देना है, अर्थात इसे अब फिक्स कर देना है। तो रैचेट स्टॉप लास्ट में होता है और इस पे भी नर्लिंग किया हुआ होता है और माप लेने के बाद यह हमें संकेत करता है कि अब इसको घुमाना नहीं है, अब हमें लॉकिंग स्क्रू यूज करना है, लॉक नट से इसको टाइट करना है। तो ये हो गए माइक्रोमीटर के पार्ट्स। एक बार फिर हम बात करते हैं माइक्रोमीटर के पार्ट्स के बारे में शॉर्ट में। माइक्रोमीटर में सबसे पहले होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेम, एनविल, स्पिंडल, स्लीव या बैरल, थिम्बल, लॉकिंग स्क्रू और रैचेट स्टॉप। ये हो गए माइक्रोमीटर के मुख्य भाग। और माइक्रोमीटर यूज करने से पहले इसको अच्छे से चेक किया जाता है। तो माइक्रोमीटर चेक करने का मतलब ये होता है कि इसकी जो डाटम लाइन है, ग्रेजुएशन है, इसके थिम्बल के 0 से और स्पिंडल के जो मेन लाइन है ये मैच करना चाहिए। ये नहीं तो आगे जाना चाहिए और ना ही पीछे जाना चाहिए। तो माइक्रोमीटर यूज करने से पहले एक बार इसको चेक किया जाता है कि इसके स्पिंडल का जो डाटम लाइन है और इसके थिम्बल का जो 0 ग्रेजुएशन है ये एक साथ मैच कर रहा है कि नहीं। तो कभी कभी क्या होता है कि वो आगे भी जाता है और वो पीछे जाता है। तो हम कह सकते हैं कि माइक्रोमीटर में त्रुटियां भी होती हैं और ये त्रुटियां 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है धनात्मक पॉजिटिव और एक होती है ऋणात्मक निगेटिव। तो धनात्मक और ऋणात्मक जो त्रुटियां होती हैं, इस प्रकार के माइक्रोमीटर को हम यूज करते हैं तो माप सही नहीं बताती हैं।
जैसे धनात्मक त्रुटि की बात करते हैं तो क्या होता है कि ये पहले से ही इसका जीरो जो होता है डेटम लाइन से ज़्यादा होता है तो धनात्मक त्रुटि हो गई। जैसे हमने माप किया, सपोज हमें 2 mm का माप करना है और ये धनात्मक त्रुटि है, ये पहले से ही जीरो से ज़्यादा है, तो हमें 2 पॉइंट समथिंग कुछ दिखाएगा, मतलब हमें 2 mm का जॉब है, मेजर कर रहे हैं तो वो 2.03, 2.09, 2 ऐसे समथिंग 4, 5 ऐसे दिखा रहा है। तो क्या करते हैं कि जब धनात्मक त्रुटि होती है तो जितना त्रुटि होता है वो मेन मेजर में से, माप में से घटा देते हैं, ठीक है। और ऐसे ही ऋणात्मक त्रुटि होती है, वो पहले से ही कम है तो माप लेंगे तो कम बताएगा। तो ऋणात्मक त्रुटि में माप लेने के बाद जितना ऋणात्मक त्रुटि होता है वो ऐड करते हैं, और धनात्मक त्रुटि में माप लेने के बाद जितना वो पॉजिटिव में होता है वो घटाते हैं। यानी थोड़ा सा इसको समझना होता है। धनात्मक त्रुटि में मेन माप में से जितना वो ज़्यादा पॉजिटिव में होता है उतना घटाना होता है, और ऋणात्मक त्रुटि में निगेटिव में क्या होता है कि जितना वो माप लिया होता है उसके निगेटिव जितने होते हैं उसको घटाना, ऐड करने होते हैं, ठीक है। यदि हमारे पास माइक्रोमीटर होता तो हम अभी आपको रीडिंग दिखाते, लेकिन अफसोस के भी अभी इस क्लास में अभी है नहीं। तो कोई नहीं, हम कोशिश करेंगे कि आपको माइक्रोमीटर को दिखा करके प्रैक्टिकल के तौर पे भी एक छोटा सा वीडियो बनाओ। तो फिलहाल अभी हमने जो भी पढ़ा उसमें यदि आपको कोई भी कुछ भी डाउट होता है तो आप उसके बारे में हमें कमेंट करके बताएंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, ताकि हमें भी कुछ मोटिवेशन के तौर पे कुछ मिले और हमें भी कुछ ऐसा लगे कि नहीं, हमें और क्या क्या इम्प्रूव करनी है। हमारी जो भी कुछ भी होंगी उसके बारे में आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे। तो थैंक यू।